शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल की आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज से हम पुनः एक बार नक्षत्र चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व भी हम आपको सभी नक्षत्रों के बारे में वीडियोस दे चुके हैं और उनके गुण, तत्व, प्रकृति, जातकों के अंदर किस प्रकार के लक्षण, किस प्रकार के गुण दिखाई देंगे और उसके चारों चरणों से जातकों के अंदर क्या भिन्नता प्राप्त होती है, उन सभी के बारे में हम पूर्व में वीडियो दे चुके हैं। हमारे कई दर्शकों ने यह मांग की है कि इन नक्षत्रों को और विस्तारित ढंग से समझाया जाए, तो हम आपके समक्ष पुनः एक बार सभी नक्षत्रों की वीडियोस लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। एक और बात यह है कि हमारे कई दर्शक जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं और उनका कमेंट यह होता है कि नक्षत्र जो कह रहा है मैं वैसा नहीं हूं, या नक्षत्र मेरे स्वभाव के अनुसार तो है ही नहीं। तो देखिए, आप नक्षत्र के स्वभाव के अनुसार होंगे, नक्षत्र आपके स्वभाव के अनुसार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप हमारे सभी वीडियोस के नीचे के कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आप कितने परसेंट में आते हैं जो इस बात को नकार रहे हैं कि आपका गुण, तत्व, प्रकृति नक्षत्र के अनुसार नहीं है या आपके अंदर कोई आदत नहीं है। यदि कोई भी नक्षत्र कुछ कहता है और आपके ऊपर वह 70% तक लागू हो रहा है, तो इस बात को जान लीजिए कि वह नक्षत्र आपका है। और यदि 100% लागू हो रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं। कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं कि नक्षत्र कहता है कि जातकों में यह नकारात्मकता होगी और जातक इस बात के लिए मना करते हैं कि नहीं, मुझ में यह नकारात्मकता है ही नहीं। तो इसकी दो ही बातें होती हैं, या आप अपनी नकारात्मकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, या फिर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो आपकी उस नकारात्मकता को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी चीज में आप भ्रमित ना हो, क्योंकि हम जो ज्ञान लेकर आए हैं वह शास्त्रोक्त है और कई लोगों पर इस बात को परखा गया है कि नक्षत्र लोगों के ऊपर जो असर डाल रहे हैं या नक्षत्रों के अनुसार जो लोगों के गुण, तत्व, प्रकृति हैं, वह लगभग हमने अपने सर्वे में 99.9% लोगों के ऊपर सत्य पाया है। इसलिए हमारे नक्षत्रों की श्रृंखला को आप पूरे ढंग से और शुरू से अंत तक अवश्य देखें। उसके बाद में आप अपनी कुंडली में इन बातों को जांचें कि वह नकारात्मकता जो नक्षत्र कह रहा है वह किन योगों की वजह से आपकी कुंडली में से गायब हो गई, या वह सकारात्मकता जो नक्षत्र कह रहा है किन दुर्योगों की वजह से आपकी कुंडली में से गायब हो गई। तो इन सब बातों को समझते हुए आपको इन वीडियोस को देखना है। यहां जातकों के बारे में जो भी गुण, तत्व, प्रकृति बताए जाएंगे वह चंद्र नक्षत्र के अनुसार बताए जाते हैं। अब यदि आप यह मानते हैं कि आपके जितना भी गुण, तत्व, प्रकृति है, स्वभाव है, या आपका रिलेशनशिप है, या आपके करियर है, वह चंद्र नक्षत्र से नहीं मैच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने लग्न नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र की ओर ध्यान देना चाहिए। इन 3 नक्षत्रों में से ही आपका नक्षत्र फाइनल होता है, क्योंकि यदि चंद्र नक्षत्र आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका लग्न ज्यादा मजबूत हो सकता है, लग्न नक्षत्र ज्यादा मजबूत हो सकता है और वह आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा हो। इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जब आप वीडियो को देखें, पहली बात तो शुरू से अंत तक देखें और हर बात को समझें और हर बात को तुरंत ही निर्णय लेकर अपने ऊपर ना लागू करें। अपनी कुंडली में उन योगों, दुर्योगों को जरूर जांच लें जिनकी वजह से वह परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद ही आप किसी निर्णय पर पहुंचे। हम यहां पर किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। हम यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ शास्त्रोक्त तरीके से जो बातें कही गई हैं और जो साइंटिफिकली सच हैं वही बताते हैं। आप आज के विज्ञान को मानते हैं और हम ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। क्योंकि बहुत से लोग इस बात से मना करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र
कोई विज्ञान नहीं है, या तो ढकोसला है, ढोंग है, इस प्रकार की बातें करते हैं। होगा, किन्हीं किन्हीं लोगों के द्वारा हो सकता है, बहुत से लोगों को डराकर अपना धंधा चला रहे होंगे, लेकिन हम उन्हीं ढकोसलेबाजों से और उन्हीं धंधे वालों से आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए हम आपको उस ज्ञान तक ले जाना चाहते हैं जो ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है और वह कहीं भी आपको भ्रमित नहीं करता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो में हमने जो बातें कही हैं उन पर आप ध्यान देंगे। मैं आने वाले वीडियो से नक्षत्र चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं और सबसे पहले हम लेंगे अश्विनी नक्षत्र, और अश्विनी नक्षत्र की हम सारी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। जो बातें हम पूर्व नक्षत्र में कह चुके हैं, यानी कि अश्विनी नक्षत्र के गुण, तत्व, प्रकृति वगैरह वगैरह जो भी हैं, हम उनके बारे में पुनर्चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम यहां पर आपको इन नक्षत्रों में जन्मे हुए जातकों के सभी गुण, तत्व, प्रकृतियों के बारे में जानकारी देंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है और लगता है कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहे हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, जो भी ज्ञान के वीडियोस हैं, वह आपको समय से प्राप्त हो सकें, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्